तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले सीएम पंक से। तो भाई सीएम पंक ने फिर से मैकिंटायर को कॉस्ट कर दिया है। सीएम पंक ने वापस से मैकिंटायर को नहीं बनने दिया वर्ल्ड चैंपियन एंड मैकिंटायर को कॉस्ट कर दी उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी उनके ही होम टाउन में, उनके ही होम क्राउड के सामने। अब क्या क्या होता है वो मैच में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, साथ में अपडेट्स को भी डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दो। क्या होता है कि मैकिंटायर अपने मैच के लिए स्पेशल एंट्रेंस लेते हैं, स्पेशल एंट्री करते हुए आते हैं मैकिंटायर एंड देख के लगता है कि भाई अब क्यों हारेंगे, अब तो स्पेशल एंट्री लेके भी आ चुके हैं, अब तो आज इनको मोमेंट मिलने वाला है। मैच बहुत अच्छा होता है डायमंड पिस्ट के साथ, डायमंड पिस्ट ने भी बहुत अच्छा दिया। बैक एंड फोर्थ एक्शन होता है, दोनों सुपरस्टार्स अपनी अपनी लिमिट क्रॉस करते हैं। डायमंड पिस्ट को ड्रू मैकिंटायर मैच के अंदर 2-3 क्लेमोर लगाते हैं, एक क्लेमोर तो सीधा भाई बैरिकेड के पार लगता है। साथ में एक स्पॉट आता है मैच में जो कि काफी स्केरी था डायमंड पिस्ट के लिए। डायमंड पिस्ट एक्चुअली रिंग के बाहर जंप लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वहां पे रिंग में ही फंस जाते हैं, रोप्स में, एंड उनका एंकल पूरा टर्न हो जाता है। ऐसा लगता है कि भाई ये भयंकर इंजरी हो गई। एंड इसके बाद इस इंजरी स्केयर के बाद पूरे मैच में कहीं ना कहीं डायमंड पिस्ट उसको फेवर करते हुए दिखते हैं। मैच एंड होते होते हल्का हल्का लिंप कर रहे थे वो, हालांकि उतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं स्केरी था ये सब कुछ। इसके बाद क्या होता है कि ड्रू मैकिंटायर मैच के एंड में क्लेमोर लगा देते हैं डायमंड पिस्ट को। क्लेमोर तब लगाते हैं जब गलती से डायमंड पिस्ट रेफरी को नॉक कर देते हैं। क्लेमोर लगाते हैं, कवर करने जाते हैं मैकिंटायर, क्राउड जो है काउंट करती है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब उसके बाद एक नए रेफरी की जरूरत थी, तो भाई कैमरा एंगल बदलता है, एक नया रेफरी रैंप पे से दौड़ के आता है एंड सीधा रिंग के अंदर घुसता है, 1 करता है, 2 करता है एंड उसके बाद रुक जाता है। 1-2 करने के बाद रुक जाता है, तभी समझ आता है कि भाई ये कौन है। उसके बाद कैमरा एंगल चेंज होता है तो पता चलता है कि एक और कोई नहीं बल्कि बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ही है। तो सीएम पंक देखते हैं ड्रू मैकिंटायर को एक बहुत एवल लुक से, उनको यो का साइन देते हैं कि हाँ भाई मैं आ गया, तुम्हारा सबसे बिगेस्ट एवल डेविल आ गया। उसके बाद मैकिंटायर गुस्से से भरे हुए जाते हैं, चार्ज करते हैं सीएम पंक की तरफ, लेकिन यहाँ पे लो ब्लो लग जाता है उनको एंड उसके बाद सीएम पंक वहाँ से निकल जाते हैं। इसका फायदा उठाते हैं डायमंड पिस्ट एंड पिन कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर को जब पुराना वाला रेफरी वापस से उठ जाता है तो। एंड इस तरीके से डायमंड पिस्ट रिटेन करते हैं अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट करा सीएम पंक ने उनके ही होम टाउन में, उनकी होम क्राउड के सामने। एंड अभी के हिसाब से भाई सीएम पंक बन चुके हैं बिगेस्ट विलन स्कॉटलैंड में। हालांकि वो अलग बात है कि कुछ लोग स्टिल उनके लिए चीयर कर रहे थे, ड्रू मैकिंटायर के खुद के लोग उनके लिए ना करके सीएम पंक के लिए चीयर कर रहे थे। तो ये कुछ हुआ भाई क्लैश ऑफ द कैसल में। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये एंडिंग आपको पसंद आई? अब देखो बहुत सारे लोग चाहते थे कि ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन सीएम पंक ने उनको कॉस्ट करा तो वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे वायलेटेड फील कर रहे हैं, काफ़ी गुस्से में। अब आप लोग मुझे कॉमेंट करके ये बताना कि आपके हिसाब से ये एंडिंग अच्छी थी या फिर नहीं थी। अभी के हिसाब से कुछ इस तरीके से क्लैश ऑफ द कैसल खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में एंड देखते हैं कि क्लैश ऑफ द कैसल के बाद क्या हुआ। जब क्लैश ऑफ द कैसल की एंडिंग इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थी तो क्राउड का क्या रिएक्शन रहा, शो खत्म होने के बाद मैकिंटायर ने कैसे रिएक्ट करा, ये सब देखते हैं। तो मैं आपको कुछ जगह पे ऑडियो भी प्ले करके दिखा दूंगा, तो आप देख के भी समझ जाना। तो होता क्या है कि मैकिंटायर काफ़ी एंग्री दिखते हैं शो खत्म होने के बाद, वेड बैरेट भी काफ़ी एंग्री दिखते हैं। इवन वेड बैरेट तो भाई लाइव शो में भी कॉमेंट्री पे काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे, वो तो चाह रहे थे कि सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई फायर कर दे, ये डिमांड कर रहे थे वो। उसके बाद मैकिंटायर एंड वेड बैरेट दोनों ही चले जाते हैं बैक स्टेज, तो क्राउड बुलशिट के चैंट्स लगाती है। मैं आपको प्ले करके दिखा दूंगा ऑडियो, जब सैमंथा एरविन क्राउड को वेल विश करती है एंड कहती है कि आपने जो एक्सपेक्ट करा था फॉर्स यहाँ पर नहीं हुआ, बट लेट्स होप कि आप लोग अच्छे से जाओ, सेफ जर्नी, ऐसे ऐसे विश करती हैं। तब क्राउड बुलशिट के चैंट्स लगाती है एंड ये आप लोग देख सकते होगे। That does it for Clash of the Castle! I know it didn't end up the way you wanted it to, but thank you for 2 incredible nights! तो कुछ इस तरीके से क्राउड ने रिएक्ट करा काफ़ी कंट्रोवर्शियल वे में शो खत्म होने के बाद, बिकॉज शो की एंडिंग ही इतनी कंट्रोवर्शियल थी कि स्कॉटिश क्राउड भाई सह नहीं पाई, बेचारे के साथ वापस से हुआ ड्रू मैकिंटायर के साथ। पिछली बार यूके में मेन जगह पे वो हारे थे भाई, वेल्स में हुआ था अगर मैं गलत हूँ क्लैश ऑफ द कैसल तो, एंड अभी वापस से यहाँ पे हार गए भाई। तो बेचारे के साथ बहुत गलत हो रहा है, थोड़ी नाइंसाफ़ी तो है, बट अभी क्या कर सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग। अब आपको पसंद आया फिर नहीं, कॉमेंट करके बताना जरूर से। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक को लेकर। तो भाई शो खत्म होने के बाद पोस्ट
पोस्ट शो में, क्लैश ऑफ द कैसल के पोस्ट शो में सीएम पंक एड्रेस करते हैं अपने रिकवरी स्टेटस को। क्या सीएम पंक रिकवर हो चुके हैं, क्या वो मेडिकली क्लियर हो चुके हैं बिकॉज वो क्लैश ऑफ द कैसल में इन्वॉल्व हुए थे रेफरी बन के। तो क्या इसका मतलब है कि अब सीएम पंक फिजिकली रेसल करने के लिए भी एबल है? तो सीएम पंक इसका आंसर करते हुए कहते हैं कि नहीं, देखो अभी तो क्या है ना कि मुझे रेफरी बनने की परमिशन दी मेरे डॉक्टर्स ने, हल्का सा फिर से मेरे इस एल्बो में हिचक आ गया तो मैं अभी जाऊँगा डॉक्टर को चेक कराऊंगा वापस से। लेकिन हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि एक गुड न्यूज़ तो मैं जल्दी ही दे सकता हूँ। कहते हैं कि मंडे नाइट रॉ में तो नहीं, बट एक्सपेक्ट करो कि मैं स्मैकडाउन में आऊँगा एंड एक अच्छी न्यूज़ डिलीवर करूँगा। कहते हैं कि मैं मंडे नाइट रॉ का टैलेंट हूँ, बट स्टिल आई थिंक अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, जरा चेक कराऊंगा एंड उसके बाद पॉसिबली, नॉट श्योर बट पॉसिबली स्मैकडाउन में एक गुड न्यूज़ मैं डिलीवर कर सकता हूँ। तो सीएम पंक ने टीज कर दिया कि वो स्मैकडाउन में प्रेजेंट होंगे एक गुड न्यूज़ के साथ। एंड गुड न्यूज़ क्या है वो आप सबको मालूम है कि सीएम पंक मेडिकली क्लियर हो चुके हैं। अगर ये गुड न्यूज़ है तो बहुत अच्छी बात है भाई। एंड यहाँ से सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड, एक प्रॉपर फ्यूड चालू होगी एंड उसके बाद हमें इनका मैच समरस्लैम में देखने को मिलेगा। मे बी इवन मनी इन द बैंक में भी देखने को मिले, मनी इन द बैंक में मे बी सीएम पंक जीतते हुए दिखे। तो अभी के हिसाब से भाई सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर ये फ्यूड प्रॉपर्ली स्टार्ट होने वाली है एंड सीएम पंक बहुत ही जल्दी आपको इनफैक्ट इसी अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं एंड वहां पे आके एक बहुत अच्छी न्यूज़ डिलीवर कर सकते हैं कि वो रिकवर हो चुके हैं एंड अब वो फ्यूड करेंगे मैकिंटायर के साथ। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डैम एंड पृष्ठ को लेके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैकिंटायर एंड पृष्ठ के मैच में एक स्पॉट आता है जहाँ पे डैम एंड पृष्ठ रिंग में से जंप लगा रहे होते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बॉच होता है, डैम एंड पृष्ठ फंस जाते हैं रिंग रोप्स में एंड एंकल पूरा मुड़ जाता है, रिंग रोप्स आपस में ही घूम जाते हैं, लपेट देते हैं डैम एंड पृष्ठ को। अब इस तरीके से इस स्पॉट में भाई साफ दिख रहा था कि वो काफ़ी पेन में है, काफ़ी सफ़र कर रहे हैं एंड यहाँ पे भाई बहुत कुछ खतरनाक हो सकता था। तो इसी चीज़ को एड्रेस करते हैं प्रीस्ट शो खत्म होने के बाद पोस्ट शो में क्लैश ऑफ द कैसल में एंड कहते हैं कि उन्हें उनका एंकल अच्छा फील नहीं हो रहा है, यानी कि कहते हैं कि दर्द तो है भाई, इवन ट्रैश के जैसा फील हो रहा है, ऐसा कहते हैं वो। उसके बाद कहते हैं कि लेकिन मुझे बिलीव है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा बिकॉज अगर मैं इस एंकल के साथ पूरे मैच में सर्वाइव कर सकता हूँ तो देन आई बिलीव कि जब मैं डॉक्टर्स के पास जाऊँगा तो मुझे क्लीन चिट तो देंगे। हालांकि मैं अभी डॉक्टर्स के पास नहीं गया हूँ, मैं सीधा तुम लोगों के पास आया हूँ, लेकिन हाँ मैं सीधा डॉक्टर के पास अभी जाऊँगा यहाँ से एंड उसके बाद वो मुझे क्लीन चिट देंगे, इतना मुझे बिलीव है। तो अभी के हिसाब से प्रीस्ट अपने में तो सेटिस्फाइड है, उन्हें लगता है कि वो ठीक है एंड लेट्स होप ऐसा ही हो बिकॉज इंजरी स्केयर काफ़ी वो टर्बुलेंस क्रिएट करने वाला था कई सारे फैंस के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि क्लैश ऑफ द कैसल में हुआ आई क्विट मैच को लेकर। एंड इस मैच के अंदर तो भाई बहुत कुछ हुआ ही हुआ, साथ में मैच खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ हुआ। सोलो सिकोआ कोडी रोड्स का मैच टीज हो गया, रैंडी ऑर्टन एंड कोडी रोड्स का मैच टीज हो गया, दो चीज़ें हो गई। अब इनका मैच बहुत अच्छा था भाई, स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग में ही कोडी रोड्स ब्लीड करने लगते हैं, कुछ देर बाद एजे स्टाइल्स भी ब्लीड करते हैं, लगता है कि मैच एंड होते होते हमें ब्लड बाथ देखने को मिलेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं हुआ, दोनों फिर वापस अपने खून को सोख लेते हैं। उसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे को हैंड कफ भी किया, एंड में बाजी मारते हैं, कोडी रोड्स जब वो हैंड कफ कर देते हैं एजे स्टाइल्स को रिंग रोप से एंड स्टील स्टेप्स की वार्निंग देते हैं कि भाई वो स्टील स्टेप्स दे मारेंगे एजे स्टाइल्स पे। एजे स्टाइल्स इससे डर के आई क्विट बोल देते हैं। तो कहीं ना कहीं एंडिंग थोड़ी सी वीक थी लेकिन मैच बहुत अच्छा था। उसके बाद क्या होता है कि जब कोडी रोड्स चैंपियनशिप लेके जा रहे होते हैं रैंप से तो पीछे हमें सोलो सिकोआ देखने को मिलता है। सोलो सिकोआ निकल के आते हैं एंड मैच अपना टीज करते हैं कोडी रोड्स के साथ। वो फेस टू फेस आते हैं कोडी रोड्स के, पीछे से आती है ब्लड लाइन यानी कि टोंगा लो एंड टामा टोंगा, अटैक करते हैं कोडी पे एंड कोडी के सेव के लिए आते हैं केविन ओवंस एंड ब्लड लाइन, यानी कि क्लैश ऑफ द कैसल में किसी तरीके से ब्लड लाइन को इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया हल्का फुल्का। उसके बाद रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवंस बचा लेते हैं ब्लड लाइन से कोडी रोड्स को, तो कोडी रोड्स को उठाते हैं रैंडी ऑर्टन एंड अपना सहारा देते हैं एंड उसके बाद एक नज़र डालते हैं उनकी चैंपियनशिप के ऊपर, जिससे कि हमें एक प्रीव्यू मिल गया है कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो अभी पहले तो लगता है कि सोलो सिकोआ है कोडी के अगले चैलेंजर मनी इन द बैंक के लिए, जैसा हमने सुना भी था कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके बाद मे बी डाउन द रोड हमें रैंडी ऑर्टन भी कोडी को फेस करते हुए देखने को मिलेंगे, प्रोबेबली भाई समर स्लैम में, अभी मोस्ट लाइकली वही हो सकता है बिकॉज नेक्स्ट मैसिव इवेंट वही है। तो अभी के हिसाब से भाई ये कुछ हुआ क्लैश ऑफ द कैसल में। बाकी आइसलाडॉन एंड एल्बा फायर बनी न्यू चैंपियंस, फिर से चैट गेबल नहीं बन पाए न्यू चैंपियन, यही कुछ है भाई मेन हेडलाइंस क्लैश ऑफ द कैसल्स। एंड ये सारी चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ, अब आएगी अपडेट वीडियो इसके बाद वाली, तो उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कि अब नेक्स्ट क्या, अब आगे क्या 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 हो सकता है। जो भी अपडेट्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए थे तो भाई सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना वीडियो को, फॉलो करना मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।